अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काइंडली मुझे कन्फर्म करिएगा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आवाज़ थोड़ी-सी मुझे कन्फर्म कर दीजिएगा। क्लास ज़ूम पे नहीं है। जी, आज क्लास ज़ूम पे नहीं होगी। आज ज़ूम में थोड़ा-सा इश्यू था। उस वजह से आज स्ट्रीम यार्ड पे हम क्लास आपको फ़ेसबुक पे लाइव शो हो रहा होगा, आई बिलीव। जी, क्लियर है आवाज़। अच्छा जी। अच्छा, आज का जो लेक्चर है मैं वो फिर रिवाइज करना चाह रहा हूँ जो हमारे पास 3 लेक्चर्स थे उनको, ताकि जो भी मसले मसाइल कुछ बंदे जो मतलब अभी तक नहीं समझ सके, तो उनको हम थोड़ा-सा गाइड कर सकें और उनको भी साथ लेके चला जा सके। पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि जब भी मुझे आप पर्सनली मैसेज कर रहे हो किसी क्यूरीज़ के रिलेटेड, तो काइंडली अपना नेम और ज़ूम आईडी मेंशन कर दिया करें। अपनी आपकी जो आईडी है ना, यूनिक आईडी, वो मेंशन कर दिया करें ताकि मुझे पता हो कि ई रोजगार की क्लास से मुझे कोई बंदा कांटेक्ट कर रहा है या कोई मेरा पर्सनल बिलोंगिंग्स में से कांटेक्ट कर रहा है। तो जी, अभी मुझे ना मेंशन करें। मैं इन फ्यूचर व्हाट्सएप पे मुझे कुछ के मैसेज आ रहे हैं। और एक चीज मैं और थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि जो चीज आपने इन फ्यूचर आपके काम भी आएगी, और मैं नोट कर रहा था कि 90% लोगों के ये मसले हैं की गलती है ये। वो ये है कि जब भी आप अपने सोशल्स अकाउंट बनाओ, मैं पहले भी डिस्कस किया था, तो आप अपने नेम से बनाएं। तो क्या मैंने देखा कि अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है किसी का, तो उसमें कुछ नाम आ रहा है, स्माइली किसी ने रखा हुआ है नेम में, किसी ने मतलब प्रिंसेस रखा हुआ है, किसी ने डॉल रखा हुआ है, किसी ने लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम्स मैंने ऑब्जर्व किए। तो ये एक मैं आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपका जो व्हाट्सएप पे नेम हो, वो आपका जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके पर्सनल नेम से हो। या तो आप किसी को मैसेज ना करें, तो वो अलग बात होती है। अगर आप किसी को मैसेज करें तो आपका नाम एटलीस्ट उनसे ना वो क्लियर होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट पर्सन को भी आपको पता चले कि वो किससे बात कर रहे हैं। ये बात मुझे एक मेरा क्लाइंट था, उसने मुझे ये गाइड की थी कि आपका जो नेम है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस वजह से मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपका सोशल्स पे, आपका व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट नेम विजिबल हो। अब बिजनेस नेम हो या आपका नेम विजिबल होना चाहिए। तो एक तो ये चीज थी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब मैंने कुछ लोगों को देखा, उन्होंने मुझे गूगल शीट को एज एक्सेल की फॉर्म में सेंड कर दिया कि सर को मैं एक्सेल में अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके सेंड कर देता हूँ। तो जी ठीक है, मुझे तो कोई इशू नहीं है उसके एक्सेल का। अब उसका मसला क्या है और गूगल शीट वर्क कैसे करती है? गूगल शीट बेसिकली आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर आज आज की आपने रिसर्च की थी, तो वो ऑटो सेव होती है गूगल शीट। तो जो आपने उधर टाइप किया होगा, जो लिंक सेव किए होंगे, वो आपके पास ही रहेंगे। ठीक है। आपको इन फ्यूचर भी उन लिंक्स की, उस टर्म्स की अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप अपनी गूगल शीट ओपन करके देख सकते हैं। एक चीज, एक मैं आपकी हिस्ट्री बनाना चाह रहा हूँ जिसमें आपके प्रॉपरली सारे लिंक्स जनरेट हों, सारी असाइनमेंट्स आपकी कलेक्टिवली हों। आप डेट मेंशन करें और अपनी असाइनमेंट स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट, क्योंकि हमने करनी तो प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड असाइनमेंट्स हैं, तो इस वजह से आपका मैं चाह रहा था कि एक पोर्टफोलियो भी बन जाए, कि आपकी पोर्टफोलियो में ये होगा कि आपने ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रिसर्च की हुई हैं, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन था, ये आपकी गलतियां थी। तो ये चीजें थी आपकी असाइनमेंट की क्यूरीज के रिलेटेड। एक तो आपने सबने जिन्होंने मुझे एक्सेल की फॉर्म में जिन्होंने मुझे लिंक शेयर किया है, उनके लिए मेरा मैसेज है कि मुझे गूगल शीट की फॉर्म में ही आपकी असाइनमेंट चाहिए, और मैं उसको रिकॉर्ड रखूंगा। आप डेट्स मेंशन करें अपनी असाइनमेंट्स पे, ताकि ऑन गोइंग आपको पता चलता रहे कि मैंने ये फलां डेट को असाइनमेंट, मुझे भी पता चलता रहे कि ये मैंने असाइनमेंट की थी, और ये मेरा लिंक्स थे, ये ड्रॉप शिपर्स के लिंक थे। ये इन फ्यूचर आपको ये ड्रॉप शिपर्स बड़े काम आएंगे। आपने एक गुड स्टार्ट लेना होता है, जिस तरह मैंने आपको उस दिन एक ड्रॉप शिपर दिया। इन फ्यूचर आपने कोई स्टार्ट लेना है, तो आपके पास ड्रॉप शिपर्स, यही ड्रॉप शिपर्स आपको नेक्स्ट मूव ऑन करवाएंगे। तो इस वजह से इनका रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है।
तो एक तो ये चीज मेक श्योर करें कि आपकी गूगल शीट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और मेरे साथ शेयर हैं। अच्छा, मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि सर आप ये जो प्रोडक्ट रिसर्च हमसे करवा रहे हैं, क्या ये आप यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स पे? जी, आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी एक भी प्रोडक्ट मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे किसी अकाउंट पे नहीं लगी और ना ही मैं उसको किसी अकाउंट पे लगाऊंगा। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इतनी प्रोडक्ट रिसर्च अब करती नहीं है, हम तो मेच्योर है। हमें तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स एक स्टोर के लिए इनफ है। तो ये सब कुछ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। तो एक तो ये चीज मेक श्योर करने वाली थी। अच्छा, उसके बाद क्या सीन है कि हम थोड़ा सा अपने कोर्स कंटेंट की तरफ आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें हमें क्या मसले मसाइल। तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन को चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। जी, मैंने अपने स्टिकी नोट्स ओपन कर लिए। अच्छा, हमने अब क्या देखा था कि ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन हम कर रहे थे, कि हम अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करना सीख रहे थे। और उसमें हमने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज समझी वो थी प्रोडक्ट रिसर्च। जो मैंने आपको कहा कि 90% ऑफ योर टाइम और आपकी मेहनत जो होती है वो प्रोडक्ट रिसर्च पे होती है, या प्रोडक्ट हंटिंग भी आप लोग कह सकते हैं उसको। उसमें हमने डिफरेंट सप्लायर्स का भी देखा कि वॉलमार्ट को हम एज अ सप्लायर लेके चल सकते हैं, अली एक्सप्रेस को, डिफरेंट सप्लायर्स हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट अपना चूज किया वॉलमार्ट। बिकॉज कोई भी प्लेटफॉर्म होगा तो प्रोडक्ट रिसर्च सेम रहेगी। हम वॉलमार्ट को एज अ एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि 90% लोग इधर से कर रहे हैं और आपके लिए स्टार्ट में क्वाइट इजी भी है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें हमने देखा कि दो दो मेथड्स हैं प्रोडक्ट रिसर्च के। एक था मैनुअली हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, लाइक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक प्रोडक्ट को सर्च किया, देखा अगर उसमें प्रॉफिट मार्जिन है देन वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट। दूसरी चीज ये थी मेथड बाय ड्रॉप शिपर। ड्रॉप शिपर्स क्या है कि लोग भी हमारे जैसे ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं, हम उनको ऑब्जर्व करके उनकी प्रोडक्ट्स को देख के वहां से प्रोडक्ट्स अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। फिर हमने अमेजोन का फी देखी और मतलब हमारा टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट कैलकुलेशन देखी कि हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि 15% ऑफ अमेजोन का हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि हमने 15% अमेजोन को फी देनी है जो भी प्रोडक्ट हमने सेल करनी है उसकी। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये थी कि हमने वॉलमार्ट से जब बाय करनी है तो वो भी हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। आप वॉलमार्ट की प्राइस को भी ऐड कर सकते हो, आप अमेजोन के 15% को भी ऐड कर सकते हो और उसको आप वॉलमार्ट की प्राइस से माइनस अमेजोन की प्राइस से माइनस करते हो तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, ये तो चीजें थी प्रोडक्ट रिसर्च के लिहाज से। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैंने आपकी असाइनमेंट्स में भी नोट की हैं। तो वो चीज़ें मैं आपसे थोड़ा-सा अभी डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ मैंने मसले देखे हैं। नॉर्मली मैंने हर बंदे की इंडिविजुअली असाइनमेंट ओपन नहीं की, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ ऑलमोस्ट मेरे पास 100 असाइनमेंट्स हैं और ईच असाइनमेंट में 5 टू 25 लिंक्स हैं। तो इट्स मीन के इट विल बी 3000 और 5000 लिंक्स फॉर मी टू चेक ईच। बट रैंडमली मैंने उनमें से कुछ पॉइंट्स गैदर किए हैं जो आपने गलतियाँ की हैं, ताकि मैं उन गलतियों को आपके साथ डिस्कस कर सकूं और जो गलतियां मैं समझ सकता हूं कि आप कर सकते हैं या जिन चीजों को मेक श्योर करने की जरूरत है मैं वो आपसे डिस्कस करूं। अच्छा, खैर, मैं अब एक स्टोर की प्रोडक्ट है जी, ये वाली मैं ओपन कर लेता हूं और इसमें मैं इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं अपना जी। तो ये हमारा हो गया जी, एक हमने लिंक ओपन किया प्रोडक्ट का, ये हमारी प्रोडक्ट है और इसको मैं जी देखता हूँ कि कितने बंदे ड्रॉप शिप कर रहे हैं। ओके, मैं लेट्स सपोज ग्रेटर गुड्स, इस बंदे को मैं एज अ ड्रॉप शिपर ले लेता हूँ। अच्छा, होगा क्या जब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, ये तो चले अकाउंट लॉगिन है, लेट मी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारा अकाउंट भी लॉगिन ना हो। तो उस सेंस में हम क्या करते हैं जी, ये एक मैंने प्रोडक्ट, अच्छा खैर, ये मैंने एक इधर चले, मैं ये एक चीज तो जो सबसे ज्यादा मुझे क्यूरी आ रही थी कि सर मैंने ड्रॉप शिपर ओपन किया, मुझे उसकी प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, कुछ नहीं शो हो रहा। तो आप मेक श्योर करें कि आपने अपनी कंट्री की लोकेशन जो सी है ना एग्जैक्ट यूज की है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 9001 दैट्स द जिप कोड वी हैव टू यूज
फॉर द प्रोडक्ट रिसर्च। जी मुझे कुछ, अच्छा खैर लीव इट। ओके, एक तो आपने ये कुछ लोगों का मैंने जो देखा जिनका ड्रॉप शिपर्स की प्रोडक्ट्स नहीं शो हो रही, उनका एक तो ये लोकेशन का इशू है। अच्छा जी, ये आपको ड्रॉप शिपर का प्रोफाइल ओपन हो गई आपसे, आपने कर ली, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी प्रोडक्ट्स में आना है। जब आप उसकी प्रोडक्ट में आके उसकी फर्स्ट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि जी इस पे तो कोई सेलर, बाजू का आपको इधर कोई सेलर और नहीं शो हो रहा। तो उसमें एक जो मसला होता है, आपने एक चीज जो मेक श्योर करनी है, ये हर बंदा मेक श्योर करे और इन फ्यूचर यूज करेगा। जब भी आपने ड्रॉप शिपर की प्रोडक्ट ओपन करनी है, एग्जैक्ट प्राइस, अच्छा ये एक चीज भी आ रही होगी, सब्सक्राइब एंड सेव की ऑप्शन और वन टाइम। तो आपने वन टाइम को चूज करना है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर सब्सक्राइब एंड सेव को भी। अच्छा, Amazon आपको एक फैसिलिटी देता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट को एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, एवरी थर्ड मंथ आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो देन वो आपको 5% टू 15% डिस्काउंट देता है। तो इस वजह से वो आपने तो जब ड्रॉप शिपिंग करनी होती है, आपको तो एक कस्टमर को सिर्फ एक दफा ही प्रोडक्ट भिजवानी होती है। तो इस वजह से हम सब्सक्राइब एंड सेव नहीं कर सकते। तो एक तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी वन टाइम परचेज के ऊपर क्लिक हो और आप प्राइस जो देख रहे हो वन टाइम परचेज की जो प्राइस हो वो देख रहे होते हो। अच्छा, अब ये तो एक चीज थी। दूसरी चीज मैं आपको बताने लगा था, जब भी आपने किसी ड्रॉप शिपर की प्रोडक्ट को फाइंड करना है, तो यूआरएल के अंदर पहले तो amazon.com हर प्रोडक्ट के अंदर लिखा होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल लिखा होगा, फिर डीपी लिखा होगा, फिर ASIN लिखा होगा। इस जो नंबर को कहते हैं ना, डीपी के बाद जो नंबर होता है, ये होता है ASIN। ये हर प्रोडक्ट का यूनिक ASIN होता है। तो ये ASIN के बाद इस स्लैश के स्लैश आती है एक, और उसके बाद स्टार्ट होता है रेफरेंस, REF। ये सारे बंदे जो उनसे हैं, अगर लैपटॉप पे है तो अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये रेफरेंस का REF। जब भी आप किसी ड्रॉपशिपर की प्रोडक्ट को ओपन करोगे, तो आपने क्या करना है, इस रेफरेंस से पहले यूआरएल पे क्लिक करना है, और ये रेफरेंस से पहले जो स्लैश है, यहां से लेके आपने कॉपी करना है ऑनवर्ड्स। ये जब आपने रेफरेंस से कॉपी करके इसको आपने डिलीट कर देना, आपके पास खाली ASIN तक यूआरएल रह गया। ये B से स्टार्ट होता है ASIN, ये मेक श्योर करिएगा, ठीक है। तो आपने जब ASIN तक करना है, आपने ये इसको सर्च करना है, आपने वो रेफरेंस वाली आईडी को रिमूव करना है। अच्छा, पहले इधर प्राइस जो हमें शो हो रही थी वो हो रही थी 22, और पहले ये भी नहीं था शो हो रहा कि शिप्स फ्रॉम Amazon है, शिप सोल्ड बाय Amazon है। हो क्या रहा था, अभी भी अगर मैं उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, इधर मुझे 22 शो हो रही है। नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट टैब में जब मैंने उस प्रोडक्ट को ओपन किया, तो मुझे इधर 22 वन टाइम परचेज में 22 शो हो रही है। तो और मुझे शिप्स फ्रॉम ग्रेटर गुड्स आ रहा है। हो क्या रहा है, जब हम किसी शॉप पे गए तो हमें सिर्फ उसी शॉप की प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं। आप ड्रॉप शिपर को एज अ शॉप कंसीडर करें। आप किसी एक बंदे ग्रेटर गुड्स LLC की शॉप पे गए, आपको सिर्फ उसी बंदे की प्रोडक्ट शो होंगी, क्योंकि ये रेफरेंस लगा हुआ है कि इस शॉप का रेफरेंस आया हुआ है, मार्केट प्लेस ID, और ये जो सारा है ना, ये रेफरेंस शो हो रहा है। तो आपको देखें सबसे टॉप पे जो शो हो रही है वो हो रही है। अब आप में से कोई बंदा, लेट्स सपोज मैं अगर ड्रॉपशिपर से रिसर्च कर रहा होता, तो मैं देखता कि इसमें $22 की सेल हो रहा है, कर रहा है ये बंदा, तो मैं इसकी Amazon की प्राइस 22 रख लेता और वॉलमार्ट की क्रॉसपॉन्डिंग रख लेता, तो मेरा तो अच्छा खासा मार्जिन निकल आना था। बट जब मैंने एक्चुअली वो प्रोडक्ट लिस्ट करनी थी, तो फिर मुझे आइडिया होना था कि Amazon खुद उस प्रोडक्ट को 6.99 में सेल कर रहा है। तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो सी होगी वो Amazon से लोग बाय करेंगे, मेरी पोजीशन तो बहुत डाउन हो जाएगी। ये तो अभी तो मैंने सिर्फ इस शॉप का लिंक ओपन किया, तो उसमें ये बंदा टॉप पे आ रहा है। तो जब बायर होता है, जब मैं एज अ प्रोडक्ट बाय करने जाता हूँ, तो देन मैं नहीं ये देखता चीज के मतलब मैं किसी स्पेसिफिक शॉप पे जा रहा हूँ,
उसने तो नॉर्मली अमेजोन पे सर्च करना है कि मुझे रिंग पॉप इंडिविजुअली रैप ये प्रोडक्ट चाहिए, लॉलीपॉप सकर्स ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे चाहिए। तो उसने किसी शॉप पे नहीं जाना, तो उसको जो प्राइस शो होगी, उसको जो लिस्टिंग शो होगी वो इस तरह होगी, वो रेफरेंस के बगैर होगी। तो अब वो तो ये अमेजोन से स्ट्रेट वे बाय कर लेगा ये प्रोडक्ट। और अगर मैं आपको दिखाऊं डिफरेंट सेलर्स में 25 डिफरेंट सेलर्स भी हैं, 13 वाला भी है और 14 वाला भी है, 15 वाला भी है, बैठा हुआ 16 वाला भी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस बंदे को देखता तो मैंने प्राइस रख देनी थी 22। और आप में से बहुत से बच्चों ने ये गलती की भी है, लेकिन मैं चाहता था कि आप ये गलती करें और मैं आपकी ठीक करूं। मैं अगर आपको पहले बता देता तो वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। अच्छा, एक तो ये चीज हम अब डिस्कस करने वाली थी आपसे। अब क्या होगा, अब मैंने नेक्स्ट आपने ऑन गोइंग जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च अपनी शीट पे रखनी है तो रेफरेंस रिमूव करके ASIN तक रहने देना, टाइटल और URL, और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने प्रोडक्ट्स को देखना है। आपने जो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की थी, आप अपने उस असाइनमेंट के अमेजोन के लिंक्स ओपन करें। आई एम श्योर 90% इश्यूज जो उनसे ना इस रेफरेंस से आ रहे होंगे, आपकी प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। अब आप जाके देखिएगा कि आपने रेफरेंस रिमूव करना है, और जो आपकी अमेजोन की प्राइस इधर आएगी ना, तो आपने वो प्राइस रखनी है अपनी शीट पे। फिर मुझे बताइएगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको आ रहा है। वो सारी प्रोडक्ट्स आपकी ज्यादातर लॉस में चली जाएंगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारा कि हमने वो प्रोडक्ट प्राइस चूज करनी है, वो प्रोडक्ट चूज करनी है जो हम सबसे सस्ती सेल कर सके मार्केट में। तो इस तरह हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम वी आर सेलिंग द लोएस्ट एट द लोएस्ट, हम सबसे कम कीमत में प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। एक मैं आपको और चीज बताता हूं आज कि अगर हमारे पास कोई ड्रॉप शिपर है तो हमने उसका मेक श्योर करना है कि उसकी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो हम देखेंगे कौन सी बिक रही हैं, कौन सी सेल हो रही हैं, तो हम सिर्फ वही चूज करें rather than कि अगर उसने 50 आइटम्स लिस्ट की हुई हैं तो हम 50 की 50 कॉपी करने की बजाय अगर हम उसकी वो प्रोडक्ट्स चूज कर लें जो उसकी सेल हो रही हैं, देन इट्स क्वाइट बेटर फॉर अस इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द प्रोडक्ट। तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम कुछ स्पेसिफिक उस हर बंदे की प्रोडक्ट्स को कॉपी करेंगे, रेदर देन कि हम एक डंकी वर्क में आ जाएं, एक फ्लो में आ जाएं। जी अब हमें एक शॉप मिल गई, हमने डिफरेंट शॉप्स की प्रोडक्ट सारी उठा के अपनी शॉप पे लगा देनी है। तो इस तरह तो आपकी इन्वेंट्री चले जाएगी 400 पे 500 पे, उसमें आपको स्टॉक मेंटेन करने में भी इश्यू होगा, आपकी प्राइस चेंज हो जाती है सप्लायर एंड पे, उसको मैनेज करने में इश्यू होगा। तो इस वजह से हमने क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे काम नहीं करना। ये चीज तो मैं आपको पहले दिन भी बताई थी कि हमने क्वालिटी पे काम करना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ड्रॉप शिपर फाइंड कर लेता हूँ। इसी को मैं थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है कि नहीं। इसका मैं टाइटल कॉपी किया, वॉलमार्ट पे जाके इस प्रोडक्ट को मैंने देखा। ये सैम्स क्लब पे भी मिल रही है, 19.99 की ये प्रोडक्ट है, और शिप सोल्ड एंड शिप बाय ई कॉम सोल्यूशन। जी अब ये थर्ड पार्टी है, मैं इस प्रोडक्ट को कंसीडर ही नहीं कर सकता। लेट्स चूज अ डिफरेंट। वैसे भी मुझे ये बंदा ड्रॉप शिपर नहीं लग रहा, आई होप सो। तो मेरा थोड़ा सा ये इशू है कि मेरा मोबाइल जो है वो मेरी मैकबुक के साथ कनेक्टेड है, तो इग्नोर करिएगा प्लीज अगर कोई नोटिफिकेशन आता है। वेल नेक्स्ट लेक्चर मैं मेक श्योर करूंगा कि इसको मैं क्लोज कर दूं, इस सिस्टम को। अच्छा जी, अब मैं कोई ड्रॉप शिपर हम फाइंड कर लेते हैं अपने डिफरेंट। तो उसके लिए मैंने सफारी ओपन किया, देन वी कैन गो टू द इन्वेंट्री पेज। तो जी हम प्यूरिना तो मेरी लिस्टेड है ऑलरेडी, उस दिन जिसकी मैं आपसे एग्जांपल शो करवा रहा था आप। अच्छा ये देखें, अब इस प्रोडक्ट का भी हमें रेफरेंस नहीं, इसका रेफरेंस नहीं है। इट्स मीन के ये प्रोडक्ट जो भी शो हो रही है रियल शो हो रही है, हालांकि ये अमेजोन चॉइस प्रोडक्ट है। इट्स वेरी लाइक मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आप इसको कह सकते हैं। और आप इसको मैं ये नज़ीर सन्स को एज अ ड्रॉप शिपर ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो इसकी मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया। जब अकाउंट लॉगिन होता है ना आपका, तो फिर आपको रेफरेंस का इतना इशू नहीं आता।
तो जब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता तो देन आपको रेफरेंस का इशू कंपैरेटिवली ज्यादा आता है। तो आपने ये नहीं करना कि आप अकाउंट्स बनाओ, अकाउंट्स आप ना बनाओ, अभी आप रेफरेंस को रिमूव कर लो। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट हम चूज कर लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, तो इसको हम चूज कर लेते हैं। इसका मैं लिंक इधर कॉपी करके अपने ब्राउजर में आ जाता हूँ। तो इधर भी था लॉगिन, चलें इधर हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉपशिपर का लिंक कॉपी कर लिया। अब इसको हम प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये नज़ीर सन्स हैं। मैं इसकी प्राइस चेक करता हूँ ऑन वॉलमार्ट टू मेक श्योर कि ये बंदा ड्रॉपशिपर है। तो जी ये मैंने देखा 6.9। अच्छा, एक और क्यूरी थी, वो ये थी कि अब ये 1 गैलन हमें मिल रही है 1 to 8 FL ओल्स, मतलब 128 आउंस की 6.92 की। पर यहाँ जो अमेजोन पे सेल हो रही है वो 2 गैलन है, 2 गैलन, और 128 है, और हमारी प्राइस है 23.99। तो हम ये वाकई कर सकते हैं कि हम जब बाय करेंगे वॉलमार्ट से तो हम दो पैक कर लेंगे, ऐड टू कार्ट करके हम दो कर लेंगे इस चीज को। तो इस वजह से मतलब हम देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल प्राइस होगी वो होगी 13.84। 13.84 इट्स मीन कि इफ वी बाय दैट प्रोडक्ट एट टू क्वांटिटीज ऑफ दैट प्रोडक्ट इन 13.84, we can sell that product at the price of 23.99। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इसमें से हम रेफरेंस भी रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें एक्चुअल जो सिचुएशन हो उसका पता चल जाए। ये प्रोडक्ट 19.68 की सेल हो रही है। पहले हमें 23 शो हो रहा था ना, तो अब हमने मेक श्योर किया तो रेफरेंस रिमूव किया तो 19.68 की। चले, क्वाइट बेटर, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है इस टाइम प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन ये मैं प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर नहीं करूंगा आपके लिए। अच्छा, तो ये तो एक मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि अगर हमारे पास अमेजोन पे 2 पैक सेल हो रहे हैं और अमेजोन वॉलमार्ट से हमें 1 पैक मिल रहा है, और अगर हम 2 पैक बाय करके कस्टमर को सेंड करते हैं फिर भी हमारे पास इनफ प्रॉफिट मार्जिन होता है, देन वी कैन कंसीडर दिस प्रोडक्ट एज वेल। और ये प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली ज्यादा सेल होती हैं जिनमें पैकेजिंग का इशू होता है, तो इसमें थोड़ी सी इल्यूजन क्रिएट हो जाती है प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो इसकी सेल कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है इन प्रोडक्ट्स की ना। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब मैं क्यूरीज थोड़ी सी देख लेता हूँ आपकी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी असाइनमेंट्स, तो आप वो मुझे बता दो। जी क्या समझ नहीं आ रही फेसबुक यूजर? आई एम नॉट श्योर कि मुझे आपका नेम क्यों नहीं शो हो रहा। ज्यादातर का फेसबुक यूजर शो हो रहा है। जी आप कमेंट में इधर फैसल शब्बीर, आपने जैसे मैसेज किया ना, कमेंट किया कि हो कैन वी आस्क क्वेश्चन, तो आप कमेंट में ही क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। यूआरएल का मैं क्या बताऊं फेसबुक यूजर, ये जो आपका होता है ये आपका यूआरएल होता है। किसी भी पेज का आपने यूआरएल, प्रोडक्ट का कॉपी करना हो, ड्रॉपशिपर का करना हो, मैंने अगर ये लाइव स्ट्रीम का करना होता है तो ये यूआरएल बार होता है और ये यूआरएल होता है। Or can we filter results so we can get sold and shipped by third party, not by Amazon filter? I believe अली रजा कि ऐसा फिल्टर नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा इसमें, एक दफा देख के ना, आप अभी फिल्टर्स में ना जाएं। अच्छा, उसमें हम न्यू और यूज का फिल्टर लगा सकते हैं। तो वो कंपैरेटिवली अगर मैं देखता हूँ इस प्रोडक्ट पे है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। कंपेयर न्यू। अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट, ये फिल्टर्स हैं आपके पास जो आप यूज कर सकते हैं, एक तो फ्री डिलीवरी का और एक का कंडीशन का। तो अगर इधर यूज की ऑप्शन नहीं है, इस वजह से सिर्फ न्यू की है, तो न्यू तो ऑलरेडी आपको शो हो रहा है। वैसे आपको इधर सारे फिल्टर्स शो हो रहे होते हैं, आपने जो लगाने होते हैं। अभी असाइनमेंट नहीं दी है। चलें जी, असाइनमेंट पे भी बात कर लेते हैं, पहले आप क्यूरीज अपनी बताएं। जी हमारा जूम का थोड़ा सा इश्यू है, इस वजह से फॉर द टाइम पर्पस हमने आज ये
स्ट्रीम यार्ड को यूज किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो सी होगी वो जूम पे होगी। ड्रॉप शिपर शीट अगेन एक्सप्लेन कर दें प्लीज सर। जी अटेंडेंस के बारे में परेशान ना हो आप आज की। Amazon पे अगर सेलर और शिपर सेम है, इट्स मीन कि वो सेलर है, एक इंडिविजुअल सेलर है, आपको कंसर्न होने की जरूरत ही नहीं है उसके रिलेटेड। जी मैं उसको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि उसकी कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, या कौन सी सेल हो रही है, कौन सी सेल नहीं हो रही। जी हम कर सकते हैं, मल्टी अल्टरनेटिव सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि आप अभी सिर्फ Amazon ड्रॉप शिपिंग की तरफ फोकस करें। जी ASIN सर, रेफरेंस आईडी आप यूआरएल से क्यों रिमूव कर रहे हैं? बिकॉज जिले हम रेफरेंस आईडी इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि पहले जब हम रेफरेंस आईडी साथ इंक्लूडेड होती है तो उसी शॉप की आपको प्रोडक्ट्स जो है ना मेन फ्रंट एंड पे, और उनकी प्राइसेस ही आपको शो हो रही होती हैं। बट जब आप उस शॉप का रेफरेंस रिमूव कर देते हो, उस ड्रॉप शिपर का रेफरेंस रिमूव कर देते हो, देन आपको होल मार्केट की प्रोडक्ट और उनकी प्राइसेस अकॉर्डिंगली मतलब आपको शो हो रही होती है। शीट का बता दें जी, अभी तक आपके शीट के मसले रिजॉल्व नहीं हुए। चले मैं रिपीट कर देता हूँ शीट का एक दफा। जी बिलाल, आपने ड्रॉपशिपर जो फाइंड करने हैं वो मैंने आपको जो यूआरएल सेंड किया है उसके आप कंपेयर न्यू सेलर्स में जाएंगे तो 109 में से 100 जो सेलर हैं वो ड्रॉपशिपर्स हैं। जी क्वेश्चन थोड़े से रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग सी इन्वायरमेंट आ रही है। मिसबा हमें वो ड्रॉपशिपर चूज करना चाहिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, जिसकी प्रोडक्ट सेल ज्यादा हो रही हो। अभी मैं बताता हूँ ना आपको कि आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रोडक्ट कौन सी सेल हो रही है, कितनी सेल हो रही है, तो आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जी नदीम, हमारा जो आज का लेक्चर है वो आप यही समझ लें कि पिछला ही हम रिवाइज कर रहे हैं, हम नेक्स्ट मूव नहीं कर रहे। जी पूरी शीट के ऊपर फॉर्मूला कैसे करें, चलें वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मिनट। अच्छा जी, ये हमारी गूगल शीट थी और ये हमने प्रॉफिट का फार्मूला इधर लगाया था। आपने करना क्या है, आपने क्योंकि नीचे की तरफ आपने इसको बॉटम की तरफ आपने लिंक्स पेस्ट करने, आपने ये इसके ऊपर क्लिक करना। पहले क्लिक करने के बाद ये बॉक्स के साइन के ऊपर प्लस का साइन जब आ जाएगा ना, तो उसको आपने नीचे ड्रैग कर देना। जितना आप उसको नीचे ड्रैग करते जाएंगे ना, तो आपका वहां तक फार्मूला लग जाएगा, आपको हर सेल में दोबारा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज ये हो गई। एक चीज जिसने इस एक्सपेंस और प्रॉफिट अलग-अलग कैलकुलेट किया हुआ है, आपको फिर एक्सपेंस को भी ड्रैग करना पड़ेगा। तो आपने ये दोनों को ड्रैग कर देना है। आपने नेक्स्ट ऑन गोइंग क्या करना है, सिर्फ आपने Amazon और वॉलमार्ट की प्राइस पुट करनी है। लाइक इधर मैं 34 करता हूँ, इधर मैं 21 करता हूँ, तो आपकी प्रॉफिट एक्सपेंस और प्रॉफिट ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि इन दोनों को ड्रैग कर लेना है। और ये फार्मूला लगाने का, ये एक्सपेंस क्या था हमारा, Amazon की प्राइस है हमारी A2, जो Amazon की 33 प्राइस थी उसको हमने 0.15 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास 15% ऑफ Amazon फी आ जाए। और एक्सपेंस में हमारी क्या इंक्लूड थी, वॉलमार्ट की प्राइस, और हमने ऐड कर दिया उसमें वॉलमार्ट की प्राइस को, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ गया 26। तो प्रॉफिट क्या होता है, Amazon प्राइस, सेल प्राइस माइनस एक्सपेंस, जितने की हम सेल कर रहे हैं। A2 हमारे पास क्या है, Amazon प्राइस, और C2 क्या है, एक्सपेंस। तो ये हमारा खर्चा था, ये हमारी सेल थी। सेल में से हम अपना खर्च माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये थी, और यूआरएल रखने हैं। अभी भी अगर किसी ने इसी पैटर्न में अगर शीट बनानी है तो मैं एक्सपेंस के फार्मूले पे भी एक दफा माउस कर रहा हूँ,
मतलब उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इस तरह इसका फार्मूला एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी, और प्रॉफिट के सेल पे भी मैं आपको माउस एक दफा होवर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए उसका भी। जी ये प्रॉफिट का फार्मूला भी आप देख लें, A2 माइनस C2। इसी पैटर्न में अगर आप शीट बनाएंगे कंपैरेटिवली तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज को मैनेज करना। अच्छा, ये चीजें थी हमारी कि हमने शीट को कैसे मैनेज करना, डिफरेंट क्यूरीज हमने एंटरटेन की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उसमें ये देखने की कि एक सेलर की हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स कितनी सेल हो रही हैं, कौन सी सेल हो रही हैं। अच्छा, ये बंदा तो हमारे लिए कंपैरेटिवली नहीं है। अच्छा, उसमें हम देख लेते हैं मल्टीपल स्टोर्स। जी ये एक स्टोर है किड्स गुड्स। अच्छा जी, इसकी हम प्रोडक्ट्स में आए। अच्छा, जब मैं इसकी प्रोडक्ट्स में आया तो पहले मैंने चीज ये देखी कि इसकी 15 प्रोडक्ट्स हैं। वेल दैट्स गुड, इट्स मीन कि ये स्मार्ट प्लेयर है, ये स्मार्ट ड्रॉपशिपर है, ये क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहा है, ये क्वालिटी पे काम कर रहा है। अच्छा, ये अब जब मैंने आके देखा तो इसकी आ रहा है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 20 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 9 लेफ्ट इन स्टॉक, 6 लेफ्ट इन स्टॉक, 4 लेफ्ट इन स्टॉक, 9 लेफ्ट इन स्टॉक, 5, 19, 2, 7, 5। मतलब मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसकी प्रोडक्ट्स का कि ये, क्योंकि ड्रॉप शिपर्स जो होते हैं वो ये नहीं करते कि जी 1000 क्वांटिटी रख देंगे प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम जो रखते हैं वो 20 से 30 तक मैक्सिमम रखते हैं। अब मैंने जो इसका ऑब्जर्व किया कि ये जो मैक्सिमम अपनी क्वांटिटी रख रहा है वो कितनी रख रहा है, जरा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी उसने रखी हुई है अभी तक अपनी शीट पे, अपने स्टोर पे। रबिया, अगर आपकी मोस्टली शिप सोल्ड एंड शिप बाय अमेज़न है तो इट्स मीन कि आपकी एक एक प्रोडक्ट लिस्ट है। जी फेसबुक यूजर, आपने जो मैसेज किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि 20% प्रॉफिट है, तो वो आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल पावर होगी। अब्दुल अहद, बिल्कुल ये बंदा 20 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम रख रहा है। अच्छा, ये बंदा अगर 20 मैक्सिमम रख रहा है तो इधर ये मुझे 2 शो हो रही है, इट्स मीन के 18 इसकी ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, इसकी 9 रह गई हैं, तो इसका मतलब 11 जो सी है ना वो सोल्ड हो चुकी हैं। अगर इसकी 6 रह चुकी हैं तो इट्स मीन के इसकी 14 सेल हो चुकी हैं। 4 रह गई हैं तो 16 सेल हो चुकी हैं। 9 है तो 11 सेल हो चुकी हैं। 5 है तो 15 हो चुकी हैं। अब मुझे आइडिया होगा कि इस बंदे की ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो कम स्टॉक में रह गई हैं, ये उनका ये है कि ये प्रोडक्ट उसकी डेली की सेल हो रही है और वो डेली की उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। अब जो इसकी 2 रह गई है, जब इसकी ये 2 खत्म हो जाएंगी फिर वो 20 कर देगा। तो इट्स मीन कि उसकी ये जो 2 लेफ्ट इन स्टॉक है ये सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग पे प्रोडक्ट है। और एक चीज और है कि मैंने ऑब्जर्व किया ये लाइव, मतलब क्योंकि मैं तो लिस्ट करता रहता हूँ, प्रोडक्ट्स को देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया जो स्टार्टिंग की 5 से 10 प्रोडक्ट्स होती हैं, अब इसकी टोटल 15 है, तो मैं आप कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग की 7 to 8 प्रोडक्ट्स वो मोस्ट सेलिंग इसके प्रोडक्ट्स होंगे। एक तो इस चीज से Amazon उनको जो कैटेगराइज करता है वो इस सीक्वेंस में करता है कि उनको सेल कैसे हो रही है। मैं अपने भी स्टोर्स अक्सर देखता हूँ ना किसी और लैपटॉप में, तो वो मैं देख रहा होता हूँ कि जो मेरी सबसे टॉप ज्यादा सेल हो रही होती है प्रोडक्ट, वो सबसे टॉप पे शो हो रही होती है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी कि आपने टॉप टू बॉटम जाना है और आपकी मतलब आपको आइडिया होता जाएगा कि ये सबसे ज्यादा इसकी सेल होने वाली प्रोडक्ट है, फिर सेकंड नंबर पे मतलब अल्टरनेटिव उससे कम वाली आ जाएगी। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। एक ये चीज आप देख सकते हैं कि ये 2 लेफ्ट इन स्टॉक है, इट्स मीन के ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसकी अच्छी सेल हो सकती है अगर हम लिस्ट करेंगे, हम प्रॉफिट मार्जिन को मेक श्योर करेंगे और सारा कुछ, तो देन वी कैन लिस्ट दैट प्रोडक्ट। तो एक तो ये चीज है 4 लेफ्ट वाली, 5 वाली, आप उसका क्राइटेरिया कर लें। अब इसकी 20 इसने ये क्वांटिटीज रख रहा है ना सेलर, तो आप ये कैटेगराइज कर लें कि जो आपने चूज करनी है वो वाली प्रोडक्ट्स करनी है जो 5 से बिलो रह गई हैं स्टॉक में। तो या 5 रह गई हैं या 5 से बिलो, तो आप ये 2 वाली, 4 वाली और 5 वाली
ये प्रोडक्ट्स आप 3-4 प्रोडक्ट्स को देखते हो, अगर इनमें मार्जिन अच्छा है तो आप कंपैरेटिवली, हजारों ड्रॉप शिपर्स हैं, आप परेशान ना हो, एक पे स्टक ना हो, एक पे टाइम वेस्ट ना करें। एक अच्छा नहीं है, सेकंड वाला ओपन कर ले, एक अच्छा आपको ड्रॉप शिपर मिल जाएगा। ये देखिए, इसकी 2 लेफ्ट इन स्टॉक, 3 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक, और ये $201 की प्रोडक्ट है, मतलब $200 की ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है, और उसने 19 सोल्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये चीजें होती हैं, ये आपने ऑब्जर्व करनी है, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हो कि कितना टाइम पीरियड में सेल हुई। जी ये आप कंफर्म नहीं हो सकता कि आप कितने टाइम पीरियड में सेल हुई है, अनलेस कि आप टूल्स यूज करो, लेकिन टूल्स का डाटा जो है वो 70-80% एक्यूरेट होता है, बाकी वो एक्यूरेसी नहीं होती। सर जिस 300 हो उनकी, जी 300 क्या हो उसकी। अच्छा, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है ग्रुप्स में और डिफरेंट बंदों ने, जब मैं उनसे कम्युनिकेशन कर रहा था, तो वो ये थी कि कुछ लोगों ने उनको ना एक्सटेंशंस जो सी है ना गूगल क्रोम की, वो सजेस्ट की हैं। तो जी मुझे भी पता है गूगल क्रोम की, आप ये देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में भी इंस्टॉल्ड है सारी, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी डाटा स्पार्क, डीएस, amazon क्यू, जिक है, सारा कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि अभी फिल वक्त के आप एक्सटेंशंस यूज करो। एक्सटेंशंस तो बंदा तब यूज कर सकता है, या तब मैं रिकमेंड करूंगा जब आप थोड़े से प्रोडक्ट रिसर्च में मेच्योर हो जाओ। फेसबुक यूजर, पहले तो मुझे अपना नाम बताओ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉपशिपर कैसे फाइंड कर सकते हैं। जी हमने जब उसकी सारी प्रोडक्ट्स देखी तो हमें पता चला कि उसमें से सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो 20 है। तो इस वजह से हमें पता चला कि 20 क्वांटिटीज। मैं आपका इमरान क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, काइंडली थोड़ा सा वो एलेबोरेट करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, जी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही कोई आप में से बना सकते हैं। अमेजोन के साथ लिस्टिंग करके बैठे होते हैं, वो सेल जनरेट करते होंगे। जी बिलाल, वो सेल जनरेट करते हैं। होता क्या है, जब बाजुकात एक मैं हूं तो मैं एक प्रोडक्ट देखता हूँ कि अमेजोन पहले सेल कर रहा था लेकिन अब सेल नहीं कर रहा, तो मैं वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दूंगा। बट इन फ्यूचर क्या होता है, आफ्टर 5 डेज 10 डेज, या मतलब नेक्स्ट डे आप कह सकते हैं कि अमेजोन के पास वो प्रोडक्ट स्टॉक में दोबारा आ जाती है, तो अमेजोन दोबारा सेल करने पड़ लग जाता है। उसमें होता ही है कि जब अमेजोन के पास जिस दिन स्टॉक खत्म होगा उस दिन हमारी बारी आ जाएगी। इस वजह से कुछ लोग इस उम्मीद पे भी बैठे होते हैं। फेसबुक यूजर, जी मैं आपको रेफरेंस का फिर एक दफा बता दूंगा। जी कोई आइडिया नहीं सेल का टाइम पीरियड, जब आप मैनुअली ड्रॉपशिपर से सर्च कर रहे होते हो तो आपको सेल का आइडिया नहीं होता, क्योंकि ड्रॉपशिपर प्रोडक्ट्स अपनी चेंज करता रहता है। अच्छा, मोर प्राइस ऑन वॉलमार्ट एंड लेस प्राइस ऑन देन वीक। जी अगर आपकी प्राइस वॉलमार्ट पे ज्यादा है और अमेजोन पे कम है, तो आपने उसका प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करना है, पहले तो मुझे ये बता दें। जी अगर तो उसकी अमेजोन की हिस्ट्री काफी मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, तो देन आप कंसीडर कर सकते हो उस प्रोडक्ट को, लेकिन फिल वक्त तो आप ना करें। इन फ्यूचर आप जब थोड़ा सा उस चीज को मतलब प्रैक्टिकली लेके चलेंगे क्लाइंट्स के लिए, देन आप यू कैन यूज 1 or 2 प्रोडक्ट्स फॉर दैट। अपने अकाउंट से ड्रॉप शिपिंग ना करें। जी अपने अकाउंट से ड्रॉप शिपिंग ना करें वो क्यों, देखें मैं आपका भला चाहता हूँ। एवरेज अमेजोन की अकाउंट की जो लाइफ होती है ना, एवरेज नॉर्मली चलने, मेरे पास भी ऐसे स्टोर्स हैं जो 1 साल से ज्यादा से चल रहे हैं, बट एवरेज 5 to 6 मंथ्स होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप ये मेक श्योर कर रहे होते हो कि आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस में, मैं चाह रहा हूँ आपको लेके चलूँ, आप ये ड्रॉप शिपिंग ज्यादा आप यूज करोगे सर्विसेज में। अगर सर्विसेज में नहीं करना, तो थोड़ी सी आपको मैं ड्रॉप शिपिंग का अलहदा तरीका बताऊंगा कि अगर आपने पर्सनली ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। 20% प्रॉफिट अमेजोन, जी 20% प्रॉफिट अमेजोन की प्राइस का ही है।
रेफरेंस बाकी डिलीवरी बेस्ट नॉलेज, थैंक यू। लेकिन शायद उसमें जी उसमें अच्छा, गिव मी अ सेकंड, मैं आपको जी जी चलें, कोई बात नहीं। मैं पिछला लेक्चर इसी वजह से रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको अगर मतलब थोड़ा सा मसले आ रहे हैं रिगार्डिंग द लेक्चर और वॉइस और वीडियो, देन उसको आपके लिए ऑनगोइंग मसला ना हो। जी रेफरेंस का मैं बता देता हूँ। बिलाल असकर जी, हम रीइंस्टेटमेंट और इनवॉइसिंग इशू को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसका एक मैं प्रॉपर लेक्चर तैयार करूंगा आपके लिए। हमारी पोस्ट ऑफिशियल में तो लोग क्या करें, हमने डिस्कस करना। जी अली रजा काजमी, आप मुझसे डिस्कस कर लिया करें। चेक द प्रोडक्ट्स, अगर कोई प्रोडक्ट अमेजन पर है लेकिन वॉलमार्ट पर ड्रॉप शिपिंग वॉइस एंड रीजन, अगर वॉलमार्ट के प्राइस। जी अच्छा, एक चीज मैं और थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहा था कि एक बॉयज की साइड से और एक गर्ल्स की साइड से मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, या आप उसको रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। तो उसका ये होगा, मैं उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेके चलना चाह रहा हूँ। बट उनके पास मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो क्लास गर्ल्स का अलहदा ग्रुप बन जाए या बॉयज का। ग्रुपिंग की मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट मैं एक रिप्रेजेंटेटिव चाहता हूँ बोथ साइड से, ताकि मैं उनको उनकी पोस्ट में अलाउ कर दिया करूंगा ग्रुप में। तो वो लाइक क्यूरीज रिलेटेड जो सी है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग, तो वो ग्रुप के लिहाज से ग्रुप में ही। तो वो मुझे आप मैसेज करिएगा, एक बॉयज की साइड से कर दे जो मतलब प्रोएक्टिव स्टूडेंट हो, और गर्ल्स की साइड से जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट हो, ताकि हम इस चीज को मोस्ट प्रॉफिटेबल लेके चलें अपने स्टूडेंट्स के लिए। और हम इस चीज को तो जी व्हाट्सएप पे रिप्लाई मैं इसलिए नहीं देता कि मेरी मैसेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट मेक श्योर करिए करें कि मुझे थोड़ा सा दोबारा भी मैसेज कर दिया करें। होता ही है कि आपकी चैट काफी ज्यादा होती हैं, मतलब लाइक मेरी चैट्स 100 प्लस जो सी ना ऑलमोस्ट अनरीड पड़ी रहती हैं। तो आप जब मैसेज करेंगे आपकी पोजीशन फिर टॉप पे आ जाती है। तो अगर मैंने आपको 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं किया तो आप काइंडली अगेन मैसेज कर लिया करें। लेकिन फॉर्मेट करनी है उसकी टॉप जी, दो वॉलंटियर्स, चले एक एक से ट्राई करते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर दूसरे की भी सोच लेंगे। एक आपको नहीं टोटली एक्टिव। अच्छा जी, अब क्यूरियस 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 कब मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी पोस्ट में शेयर्ड है ऑलरेडी। टास्क एक्टिव सीआर। अच्छा जी, अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट असाइनमेंट क्या होगी और आपने क्या करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो असाइनमेंट कंप्लीट की है उसका आपने रेफरेंस रिमूव करके मेक श्योर करना है कि वो प्रॉफिट में है या नहीं। वैसे मुझे नहीं उम्मीद कि वो कोई प्रॉफिट में होगी, अगर बाय चांस कोई एक आधी प्रोडक्ट हो तो वो वेल एंड गुड। अच्छा, एक तो आपने रेफरेंस रिमूव करके अपनी एवेल्युएशन खुद करनी है, और आपने मुझे मैसेज करना है पर्सनली कि सर मैंने 25 प्रोडक्ट्स लिस्ट रिसर्च की थी, उसमें से रेफरेंस रिमूव करने की वजह से या डिफरेंट प्राइस चेंज होने की वजह से अब की जो प्राइस है उसमें प्रॉफिट नहीं रहा। अभी तक इतनी स्टेबल है और इतनी चली गई है, मतलब प्राइस चेंज हो गई है, या मतलब रेफरेंस की वजह से इशू आ रहा था। एक तो ये आपने पर्सनल एवेल्युएशन मुझे व्हाट्सएप करनी है सबने।
ताकि मैं उस चीज को देख सकूं कि क्या ओवरऑल आपकी गलतियां जा रही थी। फिर भी मैं अपने सीआर को अगर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो मैं उनकी हेल्प से भी थोड़ा बहुत आपकी गलतियों को नोट करूंगा। जो मसले मसाइल आएंगे उनको हम कवर करेंगे। तो एक तो ये चीज हो गई ऑन गोइंग। अब आपको ड्रॉप शिपर आपने सिर्फ 5 और मोर रिसर्च करने हैं, जस्ट 5 ड्रॉप शिपर। और मेक श्योर करें कि वो जो आप 5 ड्रॉप शिपर ढूंढे उनकी एक एक प्रोडक्ट आपकी 25% मार्जिन के अराउंड हो। मैं आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज इसलिए करवा रहा हूं कि कल को आपने जब लिस्ट करनी है, बाय बॉक्स करना है, तो यही आपका 20% वाला मार्जिन 10% पे आ जाना है। तो इन फ्यूचर फिर आप नई नई प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के बजाय अभी अगर अच्छे मार्जिन वाली ढूंढ लोगे प्रोडक्ट्स, तो आप जब बाय बॉक्स करोगे लोगों को बीट करोगे थोड़ी थोड़ी प्राइस में करते करते आपको 20% पे आते हुए भी तकरीबन आपको 15 दिन लग जाएंगे। तो एक तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। तो उसके बाद आपने 5 ड्रॉपशिपर, उनकी 5 प्रोडक्ट्स। लेकिन अब मैं 5 आपको अगर प्रोडक्ट्स का कह रहा हूं तो मैं वो चेक भी कर सकता हूँ, मतलब मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी भी होंगी, लेकिन वो मुझे 100% परफेक्ट चाहिए। 5 ड्रॉपशिपर भी और 5 प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका अब जो है वो गलतियों की तरफ नहीं जा रहा। अब हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने ऐसे अब हमने रिजल्ट्स की। मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा कि आपको ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट करके आपको मैं प्रोफाइल्स की तरफ लेके जाऊं ताकि आप पैसे कमाना थोड़ा सा शुरू हो जाए। तो ये आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है। मेरी कोशिश होगी कि आपको इस काबिल बनाऊं कि आप पैसा कमाओ, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मेरी बातें मान के मेरे कहने पे एटलीस्ट कुछ टाइम स्पेंड करें असाइनमेंट्स पे और डिफरेंट टास्क पे। खुद भी आप अगर अपने अपने आप पे टाइम लगा रहे हैं, अब मैं वैसे आपको एक ऑनेस्टली एडवाइस देता हूं कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपको आज पैसा कमाने के काबिल नहीं ना बना सकी, तो ये 3 माह की जो हमारा कोर्स होगा ये आपको इस काबिल जरूर बना देगी कि आप पैसा कमा सको। जी रेफरेंस रिमूव करने के बाद 25%। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब यूनिवर्सिटी के सेकंड था ना सेमेस्टर में, तो मैं तब से पैसा कमा रहा हूँ। तो जब मैंने डिग्री की कंप्लीट की अपनी, तो मुझे ये मसला नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कहीं जॉब करनी है। आज तक मैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई की है, लेकिन वो भी नहीं मैं अभी लेके आया। तो डिग्री भी नहीं मैं लेके आया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चाहता, मुझे जो यूनिवर्सिटी के फेलोज थे, मेरे टीचर्स थे या एडमिन के थे, डिफरेंट मेंबर्स थे, मेरे एचओडी हता के कहते हैं मुझे कि यार आपने वो चीजें अभी अचीव कर ली हैं स्टूडेंट लाइफ में जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब करने के बाद 20 साल बाद अचीव करता है। तो वो चीजें, ये चीजें जो उनसे होती हैं, ये सिर्फ ई कॉमर्स से, मतलब मैंने सारी अपने आप को स्टैंड किया। तो मैं आपको ई कॉमर्स से ए टू जी बच्चों की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल ये यूआरएल का बता रहा हूँ, डिफरेंट क्रोम का बता रहा हूँ। तो मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसे बनो। एटलीस्ट मेरे जैसे नहीं बन सकते तो इस काबिल जरूर बनो कि अपना खर्चा एटलीस्ट जो है ना वो आप निकाल सको। अपनी लाइफ लिविंग एक्सपेंस, किचन मनी, कुछ ना कुछ आप इसमें से अर्न करो। और मेरे लिए ये फख्र की बात होगी कि अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि मेरे सिटी में मुझसे सीख के लोग अपने ऑफिस में ना आके 50+ एम्प्लॉयज रख के काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरी वजह से एक उस बंदे का तो रोजगार शुरू हुआ, लेकिन उसने जो 50 बंदे हायर किए हैं उनका भी रोजगार का जो सवाब है वो मुझे मिल रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप अल्लाह के साथ करते हो जब आप किसी के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हो। तो अपनी नीयत साफ रखें। मैं भी अपनी नीयत बड़ी साफ रख के अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा हूँ आपके साथ, और मेक श्योर करूंगा कि आप अपनी इस कैरियर में कामयाब हो। ये अब इन फ्यूचर यही एक बिजनेस जो है ना ट्रेंडिंग पे रहेगा। लोग कह रहे हैं जी अमेज़न की वो खत्म हो रहा है, वो मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। आप उससे परेशान ना हो। ये एक लाइफ टाइम जो सी ना अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आज सीख लेंगे, कल को आपको इन फ्यूचर आपको काम आ जाएगा।
तो उसमें ये है कि आज के लिए मैंने प्रीवियस टर्म्स ही कुछ रिवाइज की हैं और हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया चीज़ों को। तो इंशाल्लाह ऑन गोइंग इन फ्यूचर मैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा जूम पे ही होगा, तो देन मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको नेक्स्ट थोड़ी सी चीज़ें समझाऊं। और मुझे एक मेल और एक फीमेल कांटेक्ट करें ताकि मैं उससे थोड़ा सा आज शाम को कॉल पे डिस्कस कर सकूं कि हमने कौन सी चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। और अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो मेक श्योर करिएगा कि एक दफ़ा रीएवेलुएट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपना नेम व्हाट्सएप पे भी चेंज करें और मुझे अपना नेम भी बता दें, मतलब जब भी मुझे मैसेज करें और जूम आईडी भी बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।